देखते हैं नेक्स्ट हमारा वेवलेट ट्रांसफॉर्म। वेवलेट ट्रांसफॉर्म, तो देखिए वेवलेट ट्रांसफॉर्म जो है ये आपका सिग्नल एंड सिस्टम का कंटेंट है, बट आपको ये दे रखा है मैथमेटिक्स में वेवलेट ट्रांसफॉर्म पढ़ने का, तो आपको उतना नहीं पढ़ना है। बस आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए कि हाँ वेवलेट ट्रांसफॉर्म होता क्या है, इसका कितने काइंड्स होते हैं, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इन्वर्स, बस यही थोड़ा बहुत बेसिक आपको मैथमेटिक्स के सिलेबस में दे रखा है। तो हम बस उतना ही स्टडी करेंगे जितना आपको आपके सिलेबस में दे रखा है, ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज ज़्यादा डिटेल में जाने से आपको उतना मतलब समझ में भी नहीं आ पाएगा, बिकॉज उस लेवल का ये नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो है वेवलेट ट्रांसफॉर्म। तो वेवलेट ट्रांसफॉर्म बेसिकली होता क्या है आप पहले ये समझिए। तो वेवलेट ट्रांसफॉर्म जो है ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का कन्वर्सन ही आता है। अब वेवलेट को पढ़ने से पहले आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म है, और फूरियर को पढ़ना है उसके लिए आपको सिग्नल को समझना पड़ेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ताकि ये इतना कॉम्प्लेक्स है जिसको मतलब हैंडल इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो हम अपने काम की चीज़ें यहाँ पे स्टडी करेंगे, बाकी का जो वाहियात चीज़ है उसको हम छोड़ देंगे, बिकॉज हमको बस एग्जाम पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे देखेंगे। तो चीज़ें हमारे पास जो दिया हुआ है वेवलेट ट्रांसफॉर्म, तो बेसिकली इसका कंडीशन क्या होता है। तो अ वेवलेट इज अ फंक्शन साइन बिलोंग्स टू एल स्क्वायर आर। हालांकि देखिए जो एल स्क्वायर आर है, साइन बिलोंग्स टू एल स्क्वायर आर है, जब आप इसको डिराइव करने जाइएगा तकरीबन 3 या 4 पेज, या ज़्यादा ही जा सकता है, ये 4 या 5 पेज का ये डेरिवेशन जाता है सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को समझने के लिए। इतना पेज जाता है सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन को समझने के लिए। और ये है क्या, ये बहुत बहुत मतलब बड़ी चीज़ है, इसको समझने के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो हमको उतना काम भी नहीं है। तो सिर्फ इसका कंडीशन देखते हैं और वेवलेट ट्रांसफॉर्म का फंक्शन क्या होता है, काइंड्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो अ वेवलेट इज अ फंक्शन साइन बिलोंग्स टू एल स्क्वायर फंक्शन ऑफ आर विच सेटिस्फाइज द कंडीशन माइनस में इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ऑफ फंक्शन ऑफ ओमेगा का वेक्टर कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा डी ओमेगा। अगर ये इन्फिनिटी से 0 आता है, ये इक्वेशन 1, या तो एक कंडीशन ये हो सकता है आपका, या फिर एक कंडीशन ये हो सकता है माइनस में इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ऑफ ओमेगा का वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा डी ओमेगा बराबर 0। तो अब देखिए बेसिकली ये है क्या, ये जो है आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये जो है फंक्शन आपका, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है एस डोमेन में, ओमेगा डोमेन में, सॉरी हाँ ओमेगा या एस डोमेन कुछ भी बोल सकते हैं। अगर लैप्लेस बोल रहे हैं तो एस डोमेन बोलिएगा, और जे ओमेगा बोल रहे हैं तो ये आपका ओमेगा डोमेन में है। तो ये जो है आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, और इसका कंडीशन क्या है, वेयर इतना इज अ फंक्शन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ टी। ये टाइम डोमेन में है, ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन है। टाइम डोमेन में साइन ऑफ टी है, और ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो ये जो फंक्शन आपका दे रखा है ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, और ये है क्या फूरियर ट्रांसफॉर्म है। अब ये आया कहाँ से, तो ये आया है क्या, एंड इट इज डिफाइंड एज, ये आया कहाँ से, कैपिटल एक्स फंक्शन ऑफ ए और बी इक्वल माइनस में इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी साइन ऑफ ए बी फंक्शन ऑफ टी का कंजुगेट डी टी। ये यहाँ से आया है। इस टाइम डोमेन का, जब हम इस टाइम डोमेन का फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तब जाके हमारे पास ये दो कंडीशन जो है 1 एंड 2 ये आएगा। और हाँ, ये जो आपका एक्स ऑफ टी है ये फंक्शन ऑफ, ये आपका फंक्शन ऑफ टी है। तो ये था आपका वेवलेट ट्रांसफॉर्म। तो इसके बाद ये तो वेवलेट ट्रांसफॉर्म था आपके। अब आगे इसके बारे में देखेंगे कि काइंड्स कितने होते हैं। तो एक होता है आपके पास कंटिन्यूअस, दूसरा होता है डिस्क्रीट, और कंटिन्यूअस डिस्क्रीट उसके बाद प्रॉपर्टीज आती है इसकी, और एप्लीकेशन। तो देखते हैं कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। तो चलिए देखते हैं। वेवलेट ट्रांसफॉर्म देखे थे, और आपके एक ही एग्जामिनेशन में स्पेशल एक क्वेश्चन भी इससे आ चुका है वेवलेट से, और ज़्यादा नहीं, बस यही है जो हम आपको बता रहे हैं, बस यही कंटेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वेवलेट में हम आपको पिछली बार देखे थे कि उसका टाइम डोमेन में क्या इक्वेशन होता है, उस
फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या इक्वेशन होता है उसका 2 कंडीशन दिखाए हुए थे आपको वेवलेट के बारे में। तो देखते हैं कि वेवलेट कितने काइंड्स का होता है। तो देखिए वेवलेट जो है 2 काइंड्स का होता है। पहला जो वेवलेट है आपको कंटिन्यूअस है, पहला जो है वेवलेट वो कंटिन्यूअस वेवलेट है, जिसको स्मॉल वेवलेट्स के नाम से भी हम जानते हैं, जिसको स्मॉल वेवलेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो मैथमेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, W जो है फंक्शन ऑफ ए बी, W जो है फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल माइनस में इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई ऑफ टी ए टू द पावर माइनस में 1/2 साइन टी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए डी टी। साइन कोई ए बी और टी का फंक्शन है, साथ में वेयर वाई ऑफ टी बी द ओरिजिनल सिग्नल। वाई ऑफ टी आपका क्या है, ओरिजिनल सिग्नल है। तो देखिए जो वेवलेट होता क्या है आपको, जैसे कि ओरिजिनल सिग्नल है, उस ओरिजिनल सिग्नल के जो पिच होता है या फिर श्रिलनेस होता है या फिर जो भी उसको होता है, कितना उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी का वॉइस थोड़ा भद्द टाइप का है, तो उसको कैसे श्रिलनेस कर सकते हैं, वो सारी प्रोसेस इसमें होता है। और भी बहुत सारे इसका एप्लीकेशन होता है, फॉर एग्जांपल मेडिकल पर्पस में है, और हम आपको बताएंगे आगे एप्लीकेशन सारा दिखा रहे हैं। तो इसमें हम आपको देखते क्या है कि वेयर वाई ऑफ टी बी द ओरिजिनल सिग्नल। वाई क्या है, जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है, और इस ओरिजिनल सिग्नल को हम कितने तरीके से सिग्नल में बदल सकते हैं, मतलब सिग्नल का वेराइटी कितना हम जनरेट कर सकते हैं, वो वेवलेट जो है वो वेवलेट में ही हम पता करते हैं। तो वेवलेट जो होता है ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, और जहाँ पे ए टू द पावर माइनस में 1/2 साइन ऑफ टी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं जहाँ पे ए बी कोई रियल नंबर है और ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इज नोन एज मदर वेवलेट। ये है आपका मदर वेवलेट, जिसको पेरेंट वेवलेट भी बोल सकते हैं, और इसका जनरेशन आप डिफरेंट काइंड्स का वेवलेट बना सकते हैं। वेवलेट जनरली एक सिग्नल ही होता है, मतलब कोई डिफरेंट काइंड्स का सिग्नल आप जनरेट करते हैं, मतलब एक सिग्नल से। वेयर ए इज कॉल्ड द स्केलिंग पैरामीटर विच मेजर्स द डिग्री ऑफ कंपोजिशन ऑन अ स्केल, एंड B is translation parameter which determines the time location of the wavelets। तो इसमें दो कंडीशन आते हैं, तो वो दो कंडीशन क्या है, स्केलिंग पैरामीटर पे दो कंडीशन बनते हैं, और स्केलिंग पैरामीटर क्या है हमारे पास, ए जो है स्केलिंग पैरामीटर है। तो कहते क्या है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर वो 1 से छोटा है, देन द वेवलेट इज कंप्रेस्ड। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी उसका ज़्यादा होगा, टाइम पीरियड कम होगा। तो ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है ये काफ़ी कंप्रेस्ड है, ये काफ़ी कंप्रेस्ड है, और इसका टाइम पीरियड क्या है, कम है। टाइम पीरियड कम है, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और नेक्स्ट कंडीशन हो क्या सकता है, नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकता है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो 1 से ज़्यादा है, तो जो वेवलेट्स है उसमें कंप्रेशन नहीं होगा, उसमें क्या होगा, इनलोंगेशन होगा, उसमें इलोंगेशन होगा, या फिर इनलार्ज बोल सकते हैं। उस कंडीशन में होगा क्या, फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डाउन होगा और टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। ये ग्राफ आपको कुछ वैसा ही ये ग्राफ कुछ आपको वैसा ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें देखिए क्या है, टाइम पीरियड इसका बढ़ गया है, फ्रीक्वेंसी इसका घट गया है। तो ये था कंटिन्यूअस। और नेक्स्ट होता क्या है आपको, डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, साइन जो है एम एन का कोई फंक्शन है, एम एन कंपोजिशन पे कोई एक्स का फंक्शन है, बराबर ए नॉट एम बाई टू साई ऑफ ए नॉट टू द पावर एम इंटू एक्स माइनस एन बी नॉट, जहाँ पे ए नॉट बी नॉट आर टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एम एन बिलोंग टू जेड, जेड आपका। तो ये था आपका वेवलेट ट्रांसफॉर्म, कंटिन्यूअस वेवलेट ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म। अब ये कंटिन्यूअस डिस्क्रीट होगा, अब इसके प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं और कुछ एप्लीकेशन जो है उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं हम। तो चलिए देखते हैं वेवलेट्स का प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज बस ये है, ये कुछ इतने प्रॉपर्टीज हमने लिख रखे हैं, तो हर एक प्रॉपर्टी को हम आपको समझा देते हैं कि प्रॉपर्टीज आपका है क्या। तो देखिए पहला क्या बोलता है, इट इज सुटेबल टू स्टडी अबाउट सीस्मिक ग्राफ। कुछ ग्राफ होता है सीस्मिक ग्राफ, जैसे कि आप कभी देखे होंगे कोई जिगजैग पाथ वाला भूकंप वाला ग्राफ वगैरह कुछ होता है, स्टडी करने के लिए हम लोग वेवलेट का स्टडी करते हैं। ये पहला वाला प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज सुटेबल टू स्टडी इट इज सुटेबल फॉर स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी सिग्नल।
तो स्टेशनरी सिग्नल नॉन स्टेशनरी सिग्नल होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो सिग्नल हुज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट डू नॉट चेंज विथ टाइम आर कॉल्ड स्टेशनरी सिग्नल। वैसा सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो समय के साथ, उसको हम लोग स्टेशनरी सिग्नल बोलेंगे। और वैसा सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए समय के साथ, उसको हम लोग नॉन स्टेशनरी सिग्नल बोलेंगे। तो स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी सिग्नल के को स्टडी करने में भी वेवलेट का यूज होता है। तो देखिए अगला क्या है, वेवलेट ट्रांसफॉर्म हैज हाई रेजोल्यूशन एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन, आल्सो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन चेंजेस। तो मतलब ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हम देखे हुए थे कि टाइम और फ्रीक्वेंसी का जो रेजोल्यूशन है उसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जितने समय का हमको पीरियड चाहिए उतना पीरियड ले सकते हैं, जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रेंज चाहिए हम फ्रीक्वेंसी का रेंज ले सकते हैं। जैसा कि पिछले बार आपने देखा था, मतलब इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हुआ क्या था, उसमें कि स्केलिंग पैरामीटर जो ए था उसका वैल्यू 1 से अगर छोटा था तो हुआ क्या था, आपका ग्राफ कंप्रेस्ड हो गया था। इसका मतलब टाइम पीरियड कम हो गया था और फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीज कर गया था। और जो आपका स्केलिंग पैरामीटर जब एक जो ए था वो 1 से ज़्यादा था, तो इसका मतलब क्या, आपका टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया था और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गया था। तो मतलब ये है कि वेवलेट ट्रांसफॉर्म जो है उसको अपने अकॉर्डिंग हम उसके फ्रीक्वेंसी को और उसके टाइम को चेंज कर सकते हैं। अगला कहता क्या है कि वेवलेट ट्रांसफॉर्म इज वेरी सुटेबल फॉर स्टडिंग द लोकल बिहेवियर ऑफ सिग्नल लाइक डिसकंटिन्यूअस और स्पाइक्स। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, तो कभी कभी हो क्या रहा है कि हम बोल रहे हैं और आवाज का डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ऐसा फील होगा कि हमने कुछ सुना ही नहीं लेकिन हम बोल रहे हैं। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी आता है उसको भी हम लोग ये वेवलेट से स्टडी कर पाते हैं। तो बहुत सारे मतलब और भी मतलब डिवाइसेस हैं जो मतलब आप अगर कुछ बोल भी नहीं रहेगा तो लिप, जो आपका लिप है उसको समझ के लोग बता सकते हैं कि आप बोल क्या रहे हैं। तो सारा जो स्टडी वहाँ पे होता है वो सब वेवलेट से ही होता है। उसमें आपको पता चलता क्या है कि कितने समय के बाद आपने उसको क्या किया है, डिसकंटिन्यूअस किया है। मतलब आपके सिर्फ लिप चल रहे हैं, अगर आप कुछ बोल नहीं रहे तो आप क्या मतलब बोल रहे होंगे वो वहां से पता कर लिया जाता है। वो सिर्फ वेवलेट से ही होता है। साथ में स्पाइक्स, आप जो भी सिग्नल है उसमें कितना रुकावट आया है उसके स्टडी भी हम लोग कर सकते हैं इसके हेल्प से। साथ ही क्या है, अगर कोई हमारे पास सिग्नल है, अगर उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, एफटी मीन्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, कोई सिग्नल है अगर हम उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो किस में आएगा, साइन और कोसाइन के फंक्शन में ही आएगा। अगर कोई सिग्नल है उसका हम वेवलेट ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो स्केल्ड भी होगा, जैसा कि हम अभी आप थोड़ी देर पहले आपको बताएं कि हाँ वो स्केल्ड होता है, तो वो स्केल्ड भी होगा। ट्रांसलेटेड मदर वेवलेट्स, अपने ओरिजिनल जो उसका वेवलेट्स होगा उसी फॉर्म में होगा, या तो इलोंगेशन होगा या फिर कंप्रेशन होगा। साथ में देखते क्या है नेक्स्ट में, रियल एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कोई हमारे पास रियल और कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिलेगा। अगर कोई रियल और कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसका वेवलेट ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो तो आइदर रियल मिलेगा या फिर कॉम्प्लेक्स मिलेगा या फिर बोथ मिलेगा, दोनों मिल सकता है। तो इतने सारे प्रॉपर्टी जो आपका थे ये था वेवलेट्स के प्रॉपर्टीज। वेवलेट्स का प्रॉपर्टीज था ये, हमने 7 प्रॉपर्टीज आपको लिखा दिया है वेवलेट्स का प्रॉपर्टीज। आपको एग्जामिनेशन हॉल में इससे ज़्यादा नहीं लिखना है और आना भी नहीं है। अब इसके प्रॉपर्टीज हो गया। एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है। तो पहला एप्लीकेशन बोलता क्या है कि डीनॉइजिंग ऑफ साउंड, डीनॉइजिंग ऑफ साउंड। अब देखिए साउंड क्या है, कभी कभी होता क्या है कि हम कुछ बोल रहे हैं, बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चल दिया, या कभी कभी होता क्या है कि 2 या 3 लोग एक साथ अचानक में बोल पड़ते हैं तो लोगों को आवाज़ समझ में नहीं आता कि किसने क्या बोला। तो उस आवाज़ को डिफ्रेंशिएट करने का काम भी वेवलेट्स के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि डीनॉइजिंग ऑफ साउंड। दूसरा क्या है, कंप्रेसिंग द सिग्नल एंड इमेजेस। कभी कभी होता क्या है कि आप कभी कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें एक रेंज मांगा पड़ता है कि हाँ इतने से इतने के रेंज में आपका पिक्चर क्वालिटी चाहिए। अगर आपका कोई पिक्चर क्वालिटी उसके रेंज से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग करते क्या, उस पिक्चर क्वालिटी को कंप्रेस्ड करते हैं या इलोंगेशन करते हैं, उसके रेंज में लाते हैं। और उसके रेंज में लाने के बाद हम बोलते हैं कि हाँ ये हो गया। तो वो जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग लाते हैं वो वेवलेट ही होता है, और उस प्रोसेस में ला के
हम लोग बताते हैं कि हाँ ये JPEG एक फोल्डर होता है, एक फाइल होता है, उसमें हम इसको लाते हैं। तो ये भी मतलब जो होता है आपको क्या है, एप्लीकेशन ही है वेवलेट का। उस वेवलेट के एप्लीकेशन से ही हम उसके सिग्नल को या फिर इमेज को अपने मन मुताबिक कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टर्बुलेंस रिसर्च। नेक्स्ट क्या है आपका, टर्बुलेंस रिसर्च। ये सिग्नल का टर्बुलेंस रिसर्च भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगला क्या है, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। वो अब तो ये तो नया टेक्नोलॉजी आ गया, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। अपना फिंगर लगाइए और आधार कार्ड का जानकारी कहीं भी ले सकते हैं आप आराम से। तो ये फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन जो होता है वो वेवलेट्स के अकॉर्डिंग ही होता है, इसी के अनुसार होता है, इसी के हेल्प से होता है, इसके हेल्प से नहीं हो पाएगा, सॉरी इसी के हेल्प से ही होता है। और अगला क्या है, डीएनए एनालिसिस, प्रोटीन एनालिसिस। जितना भी डीएनए एनालिसिस होता है, प्रोटीन एनालिसिस होता है लैब में, सारे में सब में ये वेवलेट्स यूज होता है। नेक्स्ट है बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड ईसीजी एनालिसिस। नेक्स्ट है बायोलॉजी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, रिकॉग्निशन टू डिस्टिंग्विश द नॉर्मल फ्रॉम द पैथोलॉजिकल मेम्ब्रेन। आप कभी लैब में गए होंगे ब्लड जांच करवाने, तो आपके एक सैंपल ब्लड को बहुत तरीके के क्वालिटी में वो डिस्टिंग्विश कर देता है। अगर आपको उसमें हीमोग्लोबिन भी पता चल जाता है, WBC भी पता चल जा सकता है, उसमें प्लेटलेट्स कितना है वो भी पता चल जाता है, और भी बहुत सारे उसमें चीज़ें, एंटीबायोटिक कितना है, एंटीबॉडी कितना है, सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो आपके ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिस्टिंग्विश करने का काम में ये आता है वेवलेट्स का यूज। अब देखिए क्या है, फेस रिकॉग्नाइजेशन। ये तो काफ़ी अच्छा चीज़ है फेस रिकॉग्नाइजेशन की। आप अब तो ये मोबाइल में भी काफ़ी यूज होता है फेस रिकॉग्नाइजेशन, और मतलब सारी चीज़ें हैं इसमें बहुत सारी। तो ये आपका एप्लीकेशन है वेवलेट्स का, ये उसके प्रॉपर्टीज है। इसके पहले हम स्टडी किए थे कि वेवलेट्स दो तरीके के होते हैं, कंटिन्यूस वेवलेट्स और डिसकंटिन्यूस वेवलेट्स, या डिस्क्रीट भी बोल सकते हैं। और वेवलेट्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन देखे थे टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब एक आखिरी चीज इसमें बचा हुआ है और वो है इनवर्स वेवलेट ट्रांसफॉर्म। तो देखते हैं इनवर्स वेवलेट ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास, वो है हमारा इनवर्स ऑफ वेवलेट ट्रांसफॉर्म। ये मॉड्यूल 1 का लास्ट टॉपिक है आपका, इनवर्स वेवलेट ट्रांसफॉर्म का इनवर्स। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ इसमें एक डेरिवेशन ही आता है, और ये पूरा डेरिवेशन हम डिराइव करके आपको रख दिए हैं। तो डेरिवेशन है क्या, इफ f बिलोंग्स टू एल स्क्वायर फंक्शन ऑफ r, देन f ऑफ t इक्वल 1 अपॉन c ऑफ फंक्शन ऑफ साई। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये एक w साइन ऑफ f का फंक्शन है, a b कोई कांस्टेंट पैरामीटर है, फिर ये टाइम का फंक्शन है साइन ए बी के साथ, और ये डबल डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन में, वेयर द इक्वलिटी होल्ड्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो ये एक स्टेटमेंट है वेवलेट का इनवर्स का। अब इसी चीज को हमको प्रूफ कर देना है, तो ये हमारा यहाँ से प्रूफ हम इस चीज को कर दिए हैं। तो है क्या, फॉर एन जी बिलोंग्स टू एल स्क्वायर आर वी हैव, ये कुछ फंक्शन है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का, वेवलेट इनवर्स वेवलेट ट्रांसफॉर्म को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। और ये जो है आपको इस ब्रैकेट के अंदर में जो दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं, इसी दोनों फंक्शन को हम ब्रेक किए हुए हैं। ब्रेक किए हैं तो डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसके लिए ये है और इसके लिए ये है, डी बी डी ए बाई ए स्क्वायर। और ये जो है बार है, इस फंक्शन जो है, ये जो भी फंक्शन आएगा इस फंक्शन का क्या है, बार है। अब फिर इसको हम ब्रेक किए हुए हैं, डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये तो एज इट इज है, इसको ब्रेक किए हुए हैं। इसको जब ब्रेक किए हैं तो निकला क्या, एक जी ऑफ टी टाइम के रेस्पेक्ट में कोई एक जी पैरामीटर का फंक्शन है, साइन ऑफ टी का कोई एक फंक्शन है टाइम के रेस्पेक्ट में, ये इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसके टोटल के ऊपर बार लगाया है, और ये एज इट इज है। बस कुछ कर रही किए नहीं, इसको यहाँ पे सेपरेट कर दिए, थोड़ा सा रीअरेंज किए हैं, और फाइनली इसको इस फॉर्म में लिख दिए हैं। और क्या है, ये हमारा इनवर्स फॉर्म है, किसका, वेवलेट ट्रांसफॉर्म का इनवर्स फॉर्म है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दस द इन्वर्सन फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ वेवलेट इज ट्रू। तो हमारे AQU में जो हमारा जो मॉड्यूल नंबर 1 था ECE का, ECE थर्ड सेम फुल्ली AQU बेस्ड है ये। उसका ये जो मॉड्यूल 1 में जितने सारे कंटेंट थे AQU के,
वो सब हमने कवर कर दिए हैं। इसके बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं, ये मोर देन सफिशियंट है आपका। अगर आप इतना कर लेते हैं आपका पक्का है। और खास तौर पे इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीज पे, तीन चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, लीजेंडर सॉरी लैग्रेंजेज, लैग्रेंजेज पोलिनोमियल, चेबेशेव एंड वेवलेट। ये तो पिछले साल एक क्वेश्चन आया भी था वेवलेट से, चेबेशेव और लैग्रेंजे से क्वेश्चन नहीं आया था, तो हो सकता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इतने सारे जो चीज थे हमने आपको दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और ऐसे ही मतलब जो मॉड्यूल 1 यहाँ पे कंप्लीट किए हैं वेल डिफाइंड, मॉड्यूल 2 भी आएगा, मॉड्यूल 3 भी आएगा, और AKU से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सारे कंप्लीट होते जाएंगे। थैंक यू।